जैसे ही सर्दी का मौसम आता है ख़ास तौर पर प्रदूषण को लेकर बड़ी चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती हैं इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, पोल्यूशन को रिलेटेड लोग किस तरीके से काम करते हैं। कुछ ऐसा ही करने की प्रयास है आईआईटी दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो पंजाब के रूरल एरिया में जाएंगे, वो किस तरीके से वहाँ काम करेंगे, वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसी पर हम बात करते हैं। आपका जो ये प्रयास है, ये आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? जी, तो हम लोग पिछले 3-4 सालों से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं दिल्ली में, जो कि जो है डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल स्पीशीज़ होती है पोल्यूटेंट को, वो नापते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बायोमास बर्निंग जब होती है, जब पराली जलाई जाती है पंजाब हरियाणा में, तो उसका उसका सीधा इफेक्ट जो है दिल्ली में होता है कुछ दिनों के बाद। तो हम लोग जो देख रहे थे, वो पिछले कुछ सालों से वो देख रहे थे, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सोर्स के नज़दीक जाएँ और देखें कि वहाँ पे उस पोल्यूटेंट का या पराली का इफेक्ट कितना होता है, और उसको रिलेट कर सके जो हम लोग पिछले 3-4 सालों से दिल्ली में देख रहे थे। तो उसका एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट रूरल एरिया में कितना है और जो है दिल्ली में कितना है। तो उस डिफरेंसेस को हम देखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो इस वैन में डाले हैं और उसके थ्रू हम लोग पंजाब के उस एरिया में जा रहे हैं जो रूरल एरिया है। तो बेसिकली आपकी कोशिश ये है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे किस स्तर पे है, उसका क्या लेवल है, और दिल्ली में आके वो कितना चेंज कर रहा है। जी, वही चीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये उसका उसका जो पोल्यूशन का जो लेवल है, जो इफेक्ट है, वो वहाँ पर कितना है रूरल एरिया में, और उसको कंपेयर करेंगे कि उसका पोल्यूशन लेवल जो हमने पिछले 3-4 सालों में नापा है, वो ट्रैवल करने के बाद वो दिल्ली में कितना, उस पार्टिकल का इफेक्ट कितना हो रहा है दिल्ली में और कितना वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर हम लोग लोकल एरिया में नाप रहे हैं। इसके साथ ही जो इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूशन में, क्या वो भी आपके रिसर्च वर्क में? जी, जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक्स होते हैं, जो कि मोस्टली एमिट होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा जो बायोमास बर्निंग से के थ्रू निकलते हैं। तो हम लोग उस पार्टिकल पे भी हमारा फोकस है, इसीलिए हमने सारे इंस्ट्रूमेंट को डाला है जो डिफरेंट डिफरेंट जो पोल्यूटेंट के जो स्पीशीज़ है। फॉर एग्जांपल जो पोटेशियम निकलता है, या फिर जो MG60 या लीवोग्लूकोसेन निकलता है पराली जलाने से, हम लोग उसका इफेक्ट भी देखेंगे किसका हो रहा है। बाद में हम लोग देखेंगे उसका ह्यूमन पे कितना असर हो रहा है उसका। मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, अभी तक आपकी रिसर्च वर्क जो पंजाब से पराली ट्रैवल करती है, आप वहीं पे अभी तक काम कर रहे थे, तो आपको लगता है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो ये पराली पंजाब हरियाणा की जो जाती है, या फिर दिल्ली का अपना पोल्यूशन ही बहुत हैवी है जिसकी वजह से जो विंटर में प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सिर्फ हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में दो कारण हैं। एक तो जो लोकल पॉल्यूशन है, जो दिल्ली का खुद का पॉल्यूशन, वो तो है ही लेकिन जो पंजाब विंड से जो विंड डायरेक्शन है वो भी दिल्ली की तरफ होती है। और ये जो सीजनल एक्टिविटी है बायोमास बर्निंग की, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, मतलब 15 से 20 दिन का एक पीक आता है, उसकी वजह से होता है। अब प्रॉब्लम इशू, सबसे बड़ा इशू इंडिया में ये है कि सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडीज़ हैं, लेकिन जो सोर्स का मार्कर है, मैंने बायोमास बर्निंग जलाई तो यहाँ का जो मटेरियल है राइस का, जो उसकी केमिकल मॉर्फोलॉजी है, वो किस स्तर पे है, क्योंकि वो डेटा इंडिया में लोकली अवेलेबल नहीं है, जो सोर्स इन्वेंट्री वाला काम है। तो एक तरीका ये है कि हम क्यों ना सोर्स के पास जाएं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उसमें क्या क्या फ्रेश एमिशंस हैं उसको मेजर करें। ऐसे ही फिर गाड़ियों के पास रोड पे किसी एक हाई डेंसिटी रोड में जाके मेजर करें। तो जो एमिशन मार्कर्स हैं फॉर डिफरेंट सोर्सेज, अगर उसको हम बिल्कुल एक पुख्ता तरीके से उसको हाईलाइट कर पाएँ, तो देन उसके बाद हम इस चीज़ को और कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पाएंगे कि जो पराली का कितना एक्यूरेट इफेक्ट है। सो दैट इज़ द वन थिंग दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग थ्रू दिस कार लैब। मैम, ये जो प्रयास है इसको ऐसे देख सकते हैं हम एक सामान्य इंसान के तौर पर कि जो पराली पंजाब में जल रही है वो यहाँ कितनी इफ़ेक्टिव है, और जब वो ट्रैवल कर रही है तो वो दिल्ली में जाके कितना चेंजेस हो रहे हैं। क्या इस एंगल से एक सामान्य एक इंसान की तरह मैं सोच सकता हूँ? देखिए, जो ये अभियान शुरू किया है पंजाब यूनिवर्सिटी, PGI चंडीगढ़ एंड IIT दिल्ली ने मिल के एक ये अभियान जो शुरू किया है, जिसके तहत एक मोबाइल वैन है, ये पंजाब के कुछ गाँव में जाएगी, वहाँ पर कुछ दिन रहेगी। आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आई है, यहाँ से ये वहाँ जाएगी। इसके पीछे कारण यही है कि एक तो हम जो लोकल सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी करें, लोकल सोर्सेज को अंडरस्टैंड करें। आसपास के लोग कोई भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि एयर क्वालिटी को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, क्योंकि सुनते ही हैं कि ये डाटा आ रहा है, वो डाटा आ रहा है, तो वो रियल टाइम हम वहाँ पर खड़े होके मॉनिटरिंग करेंगे। कोई भी आकर इंस्ट्रूमेंट देखना चाहता है, उनको देख सकता है कैसे हम एनालिसिस करते हैं, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। दूसरा, जब हमें इससे सोर्स का भी पता चल जाता है कि ट्रेसर्स हम निकालते हैं कि कौन कौन से ट्रेसर उस एरिया में हैं, तो जो डाटा आएगा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म, फिर हम उसको एनालाइज करके देखेंगे कि कितना ट्रैवल हो रहा है और किस इलाके तक ये मूव किया है।
मतलब एक तरह से ये दोनों चीज़ें करेगा, लोगों को भी एजुकेट करेगा और एक तरह नॉलेज भी हो जाएगी कि जो सोर्स है वो किस तरीके का है और ट्रैवल करने के बाद किस तरीके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को भी एजुकेट किया जाएगा कि एजुकेट जो भी इंटरेस्टेड हैं दे आर वेलकम, दे कैन विजिट, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। तो वैन के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज वो नहीं अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है पूरी टीम का कि लोगों तक जा रहा है, साइट पे जा रहा है, उस साइट पे खड़ा होकर एक्चुअल एनालाइज कर रहा है। तो ये कोशिश है पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी की और आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स की कि जो पर्यावरण से रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर लोगों के बीच जाकर उन्हें भी जागरूक किया जाए। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्णु, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।